अस्सलाम वालेकुम ऑल, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल असद आईटी स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लेट्स मेक दिस वीडियो वेरी क्विक एंड लेट मी गिव यू द मेन concept of default arguments. My topic is default argument and I'm going to give you the main concept of that. All right. What we have done previously, we have done the things like in which we have created a functions and there are some parameters and we were not going to initialize those parameters directly. We used to pass the value from the main function by calling that function and giving the value to those functions. So we have seen passing arguments by variables, passing arguments by constants, passing arguments by references. We have learned all these three things. So what we need to understand is now we can bring a new concept in a market, and that is our default argument. And in that concept we are going to initialize the parameters in the function definition. All right, our function declaration, in a function definition we can initialize parameters directly, as I've done this right now. Okay, so let's start. अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो पॉइंट आप लोगों ने समझना है वो ये है कि यहाँ पे देखो आपके पास दो मैंने क्या किए हैं, मैंने यहाँ पे दो अदद पैरामीटर्स जो हैं वो इनिशलाइज़ नहीं किए, बल्कि एक डिक्लेयर किया और दूसरा इनिशलाइज़ कर दिया। ऑलराइट, और इसी तरह फिर नीचे जब मैं आया हूँ इस फंक्शन को, जब मैंने कॉल किया है सम फंक्शन को, जैसे मैंने कॉल किया है तो देख सकते हो आप लोग सम को कॉल करने के बाद मैंने दो वैल्यूज़ दी हैं। ऑल दो मुझे एक वैल्यू तो ऑलरेडी 5 है और दूसरी नीचे दो वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं। अब होना क्या चाहिए, 2 जाके स्टोर हो जाना चाहिए एक्स में और 10 जाके 5 में स्टोर हो जाना चाहिए। 5 ऑलरेडी है लेकिन उसको इग्नोर कर देगा। ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का पहला पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि अगर ऑलरेडी वहाँ पे वैल्यू हो तो उसको वो क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। और जो नई वैल्यू हम नीचे से भिजवाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने 10 भिजवाई है वैल्यू, वो इस 5 की जगह क्या हो जाएगी, रिप्लेस करेगी और स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। और जो 2 है वो एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 12। सो लेट्स ट्राई इट। मैं जैसे इसको रन करने लगा तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। सो ओ दैट्स ग्रेट। अब देखो 12 आ चुका है मेरे पास आंसर। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो देना चाह रहा हूँ, वो देखिएगा ज़रा। अब अगर यहाँ पे मैं एक आर्गूमेंट कर देता हूँ, लेट्स सपोज 2 है। ऑलराइट, अब ये होना क्या चाहिए, वाई के अंदर 5 ऑलरेडी स्टोर है और एक्स के अंदर 2 जाके स्टोर हो जाना चाहिए और आंसर मेरे पास 7 आ जाना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। ये मैंने करके देख लिया। इसको जैसे मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 7 आंसर आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई एंड हियर वी गो, इट्स 7। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट, you can see that there is a sequence in word, like here x is empty and y is having a value that is initialized with 5. So now I'm going to pass two value, it will go towards the x variable. All right, what if I'm going to give value x already in a parameter while initializing that parameter value and let remain 5 blank? So what will happen, see, अब यहाँ पे जो आपने चीज़ समझनी है वो ये है कि अगर यहाँ पे मैं x को वैल्यू दे दूँ 5, क्या मैंने 5 दे दी, और y को छोड़ दूँ ब्लैंक, ठीक है जी, लेट्स सपोज ये देखिएगा y को छोड़ दिया ब्लैंक, तो अब क्या होगा, अब जब ये जो 2 वैल्यू है यहाँ से जब जाएगी तो आप लोग अगर ये समझ रहे हो कि 2 जाके y में स्टोर हो जाएगी इंस्टेड ऑफ x, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट तो एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, लाइक ये ऐसे ही काम करेगा, बट ये ऐसे काम करता नहीं है। ठीक है, व्हाट विल हैपन, ये 2 जाके स्टोर होएगा x में जाके और y को वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, और चूंकि y की वैल्यू नहीं होगी तो इट विल गिव यू एरर, इट विल प्रोड्यूस एन एरर। सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो इट विल गिव मी एन एरर, ये मुझे कहेगा कि y को तो वैल्यू नहीं मिली हुई, तो y को वैल्यू दी जाए। तो अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट हम समझेंगे क्या वो ये होगा, देखो इसने मुझे एरर दिया, इसने मुझे कहा जी कि y की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे जो चीज़ समझ आ रही है वो क्या है, वो ये है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे, आपने इस पॉइंट को समझना है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, x को 5 किया और y को ब्लैंक कर दिया, तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गई है। पहले सीक्वेंस में क्या आता है, x पहले आता है y बाद में आता है। जब हम वैल्यू को यहाँ पे पास करते हैं, जिस तरह मैंने सम टू लिखकर भेजा, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू होगी उसको वैल्यू दी जा सकती है, फिर उसके बाद दूसरी को, अगर पहली है तो फिर दूसरी को दी जा सकती है, फिर तीसरी को दी जा सकती है। इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरी में वैल्यू रखें और पहली को दे रहे हों। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, मतलब इस तरह भी हो सकता है कि अगर वाई को मैं वैल्यू दे दूँ और एक्स को खाली छोड़ा तो वो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, भी करके देखा हम लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पहले को वैल्यू दे दें और फिर वैल्यू पास करें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम दूसरे को वैल्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल।
ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पॉइंट समझिएगा, ठीक है। आप इसके बाद मज़ीद ट्राई कर सकते हैं। यू कैन टेक मोर देन 2 वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जी लेके सम कीजिएगा उनको, इसमें देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर पॉइंट कुछ समझ नहीं आता तो यहाँ पे जो मेरे मेन मकसद है इसको समझाने का वो यही है कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहेगी। यहाँ पे 2 जो भेजा है मैंने वो जाके 5 में जाके स्टोर होगा, वो मतलब एक्स की वैल्यू में स्टोर होगा, वाई की वैल्यू में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि सीक्वेंस यही बनती है इसकी। सो दैट्स वाई वी कॉल इट अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सो होपफुली यू गाइस अंडरस्टैंड इट। एंड इफ़ इसको 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स जी वेरिएबल लेके ट्राई करो, और देखिएगा कि अगर आपने पहले वेरिएबल्स को वैल्यूज़ नहीं दी हुई और आप डायरेक्टली तीसरे को वैल्यू देने लगे तो वो आपको एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। ट्राई करो, उसके बाद अगर नहीं समझ आती देन कमेंट करो, आई मेक अनदर वीडियो विद 3 वेरिएबल्स and let my try best to understand you guys. Okay, take good care of yourself and Allah Nikiban.